मृत्युंजय, ये जहरीली गैस है, इसमें हम ज्यादा देर तक जिंदा नहीं रह पाएंगे। तुम प्लीज अपने बंधे हुए हाथ से मेरे हाथ की गांठें खोल दो। सुनो, लगता है ये तीनों लोग यमराज के पास पहुंच गए। अरे इनके खांसने की आवाज भी नहीं आ रही है। जहरीली गैस ने अपना कमाल कर दिया। अभी दीदी साहब को फोन करता हूँ। चल ठीक है। आपका काम हो गया दीदी साहब। आपके तीनों दुश्मन यमराज के पास पहुंच गए। ठिकाने लगा दो उनके पार्थिव शरीर इज्जत से, और जब काम खत्म करके लौटो ना, साथ में खाली बोरे लेते आना। भर भर के इनाम दूंगी तुम लोगों को, ठीक है? जी दीदी साहब। खाली बोरिया। अब मैं अपना जीवन सुकून, शांति, अमन, चैन से बिताऊंगी। यमराज और उसके परिवार को मिट्टी में मिला सकूंगी। उसके दो शुभचिंतक तारा और मृत्युंजय तो मिट्टी को समर्पित हो ही चुके हैं। जयराज का राज खत्म और कलावती का राज शुरू। इसका मुझे था इंतजार। वो घड़ी आ गई। हाँ। अब क्या बात है दिया जी साहब, आप यहाँ अचानक हमें बुला लिया होता? बात ही कुछ ऐसी है। आप बैठिए ना, आइए। अब बताइए। आपने कहा था कि मृत्युंजय एक दिन में वापस आ जाएगा, लेकिन आज 2 दिन हो गए। अब इससे ज्यादा उसकी गैर मौजूदगी पे मैं पर्दा नहीं डाल सकता। मुझ पे भी ऊपर से प्रेशर है। अब उसे जल्द से जल्द पुलिस हेडक्वार्टर में पूछताछ के लिए पेश होना ही पड़ेगा। देखिए, मैं जितनी मदद कर सकता था उतनी कर चुका हूं। अब उससे ज्यादा कुछ करूंगा तो मुश्किल में आ जाऊंगा मैं। अब वो जहां भी है उसे बुला लीजिए।
currently not reachable. Please try again later. Thank you. अब जी साहब उन तक खबर कैसे पहुंचाऊं? दोनों का फोन ही नहीं लग रहा। दोनों जहां कहीं भी हो, भगवान करे ठीक हो। जिसने मेरे बाबा का खून किया है, मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। उसे उसके किए की सजा दिलाकर ही छोड़ूंगा मैं। अपने गुस्से पे काबू रखो बेटा। जोश में कहीं कुछ ऐसा ना हो जाए जो हालत हो। मुझे तू अपनी मां मानता है ना, तो मुझे एक अपराधी की मां नहीं बनना है। ऊपर वाले पे भरोसा रख। बुरे लोगों के कर्मों की सजा ऊपर वाला ही उन्हें देगा। संभाल के तारा। तारा चलो, जल्दी करो। मैं थक गई हूँ। चलो तारा। अगर तुम्हें वो तरकीब सूझी नहीं होती, अब तक हम गुटकी मार चुके होते उस जहरीली गैस में। तारा थैंक्स। मैं कुछ नहीं होगा, मैं कुछ नहीं होगा। सुनो, वहाँ पे कांच की खिड़की है। अगर उसे तोड़ देंगे तो यहाँ से बच सकते हैं। आगे खोलो मृत्युंजय, देखो। दुपट्टा। कहाँ गए तीनों? दीदी साहब को सच का पता चलेगा तो
नंदू, एक काम करना, तारा के घर जाकर देख वो ठीक है कि नहीं। 2-3 दिन से उसकी कोई खबर नहीं मिली है और कल से तो फोन भी नहीं लग रहा है। जाना बेटा, प्लीज जाना। हाँ ठीक है। राधा, राधा, राधा उठो, फुली उठो। फुली उठो। राधा, तारा, तारा देखो इसे होश है। आदि के प्रताप में कितना ज्यादा अंतर आ गया है, और ये जिसकी वजह से हुआ है, मैं उसी को ये सब नहीं बता पा रही। आखिर तुम कहाँ हो तारा? कोई फोन नहीं, कोई मैसेज नहीं, पता नहीं कहाँ चले गए हैं दोनों। अरे क्या हुआ? आदि, आप यहाँ किचन में? हाँ क्यों? आप कुछ चाहिए था आपको? अरे नहीं नहीं, मैं ऑफिस जा रहा था तो मैंने सोचा मैं तुम्हें बता दूं। आप यहाँ मुझे बताने आए? अब मेरा मतलब अच्छी बात है कि आप मुझे बताने आए, पर आपका ब्रेकफास्ट मैं 2 मिनट में कुछ सर्व कर देती हूँ। अरे नहीं नहीं नहीं, वो क्या है ना, मैं ऑलरेडी लेट हो चुका हूँ, तो रहने दो। एक काम करो, तुम सैंडविच बना दो, वो जल्दी बन जाएगा। इनफैक्ट मैं तुम्हारी हेल्प करता हूँ। आदि आप? हाँ क्यों? तुम्हें अंदाजा भी नहीं है कि तुम्हें ठीक देखकर मुझे कैसा लग रहा है। क्यों मीर? तुम्हें लगा था कि वो जहरीली गैस से मेरी जान चली? खबरदार ऐसी बात दोबारा की, समझी मूंगफली? बचपन का वादा भूल गई थी? अगर एक दोस्त मुसीबत में है तो दूसरा दुनिया की कोई भी कोने से बचाने आई। याद है। तो फिर ऐसी सड़ी हुई शक्ल क्यों बनाई? थोड़ा सा मुस्कुरा। सॉरी 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 देख रही है तारा, दोनों साथ में कितने अच्छे लगते हैं, दोनों एक दूसरे के साथ कितना खुश रहते हैं। तो अनजाने में इन दोनों के बीच आ गई है, समझी? Ouch! तारा!
कि माता रानी का दिल तो पूरी तरह से पिघल गया है। पर मैं भी तो पता लगाऊं कि आखिर ये जीजू और तारा में चल क्या रहा है। अरे बेटा आप। अरे नमस्ते। नमस्ते। हाँ, वो तारा बहू तो घर में नहीं है, वो मृत्युंजय के साथ हमारे पुश्तैनी गांव मंगलगढ़ में गई। ओ सो ठीक है, फिर मैं आई गई हूँ तो मीठी से मिलके चली जाती हूँ। हाँ वो किचन में ही है, आप जाइए मिल लीजिए। ठीक है। लाइए आदि, मैं कट कर देती अरे नहीं नहीं, मैं कर लूंगा। वैसे लग जाएगी। अरे नहीं लगेगी बाबा, वैसे मैं ठीक कर रहा हूँ ना। से आदि, आपने ये सब कब सीखा? आपको तो आज किचन में मैंने पहली बार देखा। अरे मैं तो बचपन से ही खाना बना रहा हूँ भाई। सच में? अरे सच में, यही पैदा हुआ था। आदि कुछ भी ना। कुछ भी क्या, सच बोल रहा हूँ भाई। आदि इन दोनों में इतना प्यार कैसे हो गया अचानक? हो ना हो, ये जरूर तारा का ही कोई खेल है। मेरे हर काम में हमेशा वो ही अड़ंगे पैदा करती है। नंदिनी, तुम कब आई? बस अभी। कितने दिनों बाद आई हो? मृत्युंजय भाई और तारा भाभी तो मंगल कर गए हैं ना, वो बताया अभी मुझे। कुछ आया फोन तारा का? कब आएगी? फोन तो कोई नहीं आया, बल्कि अब तो मुझे चिंता होने लगी है। पता नहीं दोनों कहाँ हैं, कोई खबर ही नहीं की है। तुम ठीक तो हो? मुझे क्या होगा, मैं ठीक हूँ। तुम मेरी चिंता मत करो, इस वक्त राधा को तुम्हारी ज्यादा जरूरत है। क्यों उठी थी मूंगफली? मैं तो तारा को थैंक यू कहने आ रही थी। कितनी अच्छी लड़की है वो, उसने हमारी कितनी मदद की, अपनी जान की भी परवाह नहीं की। इतना तो कोई अपना ही कर सकता है। तुमने बताया नहीं मीर कि वो कौन है? तारा। तारा मेरी पत्नी है।